हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आपने 2025 का कैलेंडर देख लिया है और जो विद्यार्थी जिन्होंने 2022, 23, 24 सभी साल जो है एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के बारे में सोचा भी होगा, उनका एक टारगेट होता है कि भाई मैं इस वर्ष को टारगेट करूंगा और इस साल में मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है। लेकिन आपके मन में ना 2023 और 24 से कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो कि भाई 24 में एसएससी सीजीएल से ज्यादा सीएचएसएल की कट ऑफ देख रहे हो आप लोग, यानी सीजीएल और सीएचएसएल की कट ऑफ में आप लोग अंतर देखो, साथ ही साथ दोनों का सिलेबस देखो, साथ ही साथ इनके एग्जाम पैटर्न देखो, है ना, एग्जाम में प्रश्न पूछने के एग्जामिनर के तरीके देखो, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके मन में एक डाउट तो आता ही होगा कि सर अब तैयारी मैं किसी करूं, सीजीएल की करूं या सीएचएसएल की करूं। सीजीएल की सिर्फ सीजीएल पर ही फोकस करूंगा तो सीएचएसएल नहीं होना है, और सिर्फ सीएचएसएल पर फोकस करूंगा तो सीजीएल नहीं होना है। ये आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं आज इस क्लास को लेकर आया हूं, जिससे कि आपके मन का जो डाउट है वो दूर हो, आपके मन का भ्रम दूर होना चाहिए, है ना। तो आज हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहली चीज तो मैं दोनों को टारगेट करूंगा, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों को। इनमें एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपकी कोई भी वैकेंसी भरी जाती है। सबसे पहले सर क्या होगा, फॉर्म आएंगे उसके, है ना। फॉर्म आने के बाद एग्जाम होना है, एग्जाम होने के बाद पोस्ट प्रिफरेंस भरा जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उसी डिपार्टमेंट के द्वारा आपका डीवी और मेडिकल कराया जाएगा। यही तो प्रोसेस है आपका। अब इसी प्रोसेस के बीच में आप कुछ चीजें और देखते होंगे, है ना, जो कि ये तो देखो, ये तो आपका विभागीय है ना, ये एसएससी को कराना है, एसएससी का अपना प्रोसेस है। लेकिन इसी बीच में आपके पास कुछ ऐसी वैलिड जानकारी होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर आप दोनों फॉर्म भरें और दोनों फॉर्म भरने के बाद आप सेलेक्ट भी हों। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी क्लास और बहुत जरूरी इवेंट है जो इस बार पहली बार सीएचएसएल के बारे में सोच रहे हैं या सीजीएल के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक आपकी रणनीति सटीक नहीं होगी ना, जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में सटीकता के साथ जानकारी नहीं होगी, आप उसे फतेह कर ही नहीं सकते, है ना। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हमें उन सभी युद्ध शस्त्रों और सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है जो जरूरी होते हैं युद्ध को जीतने के लिए। वैसे ही एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है एग्जाम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं। तो हम बात करेंगे भाई आज की क्लास में कि जो आपका जो सीजीएल सीएचएसएल है, इसका सिलेबस क्या होता है ना, इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के अलावा इसमें कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है ना, इसमें सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन कितनी होती है ना, इसके अंदर क्वालिफिकेशन कितनी होती है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी में कॉमन ही है, ठीक है। चलो भाई, जैसे सबसे पहला बिंदु तो सर आपके सामने यही आएगा कि भैया ये बताओ कि इसके अंदर जो सीजीएल है इसको क्या कहा जाता है। इसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी फॉर्म भर पाते हैं, इसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं। और सीएचएसएल को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कहा जाता है ना, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो क्वालिफिकेशन यहां सीजीएल में ग्रेजुएशन होती है और सीएचएसएल में 12th होती है, 10+2 होती है। ऐसे ही बेटा अगर बात करें एज की, तो एज यहां पर 18 से 25 भी मिलती है आपको, 20 से 27 भी मिलेगी, 18 से 27 भी मिलेगी, 18 से 30 भी मिलेगी और 18 से 32 भी मिलेगी, है ना। एज आपकी लगभग अलग अलग पोस्ट के लिए आपको एज अलग अलग मांगता है। तो जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो आप एज के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ऐसे यहाँ पर 18 से 25 भी है, 18 से 27 भी है, 18 से 30 भी है, किसी किसी पोस्ट में आपको 18 से 40-42 तक भी मिल जाती है ना। ये उन लोगों के लिए जो एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी में होते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट जो एज क्राइटेरिया ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो जो आपकी मिनिमम एज होती है वो 18 साल सीएचएसएल में, यहां पर 18 साल भी है और 20 साल भी है, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 18 से 27 है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 20 से 27 है, ठीक है। यहां पर अब जो 32 वाली पोस्ट है ना, जो आपकी एज 32 जिसमें मांगता है वो है जेएसओ, है ना। जेएसओ एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है सीजीएल में, एक ही मात्र पोस्ट है जो है जेएसओ सीजीएल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए 32 मांग लेता है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि हाँ सर, इसमें सीजीएल के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सीएचएसएल के लिए आपके पास 12th होना चाहिए। अगर आप इतना हैं तब तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो पहली कंडीशन आपने फुलफिल कर ली भाई, आप ग्रेजुएट हैं, सीजीएल भर सकते हैं, आप 12th हैं, आप सीएचएसएल भर सकते हैं। उसके बाद आपके मन में बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर एज का क्राइटेरिया क्या है। तो एज देख लो भाई, है ना, मैंने आपको एज को वहां भी बता दिया और एज को मैंने यहां पर अलग से डिफाइन किया है। अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो 18 से 25 भी है, 18 से 27 भी आप देखोगे यहाँ, है ना, 18 से 25 भी है, 27 भी है, 30 भी है और 32 भी है।
रिलैक्सेशन क्या मिलता है, तो जैसे यहां पर आपका सीजीएल में 18-27 है ना, ऐसे 20 से 27 है ना, 30 भी है, 32 भी है। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है उसके लिए 10 साल का रिजर्वेशन है एज में, है ना। अगर आप फिजिकली चैलेंज के अलावा ओबीसी में आते हैं तो 13 साल का है, और अगर आप फिजिकली चैलेंज के अलावा एससी एसटी में आते हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। सेम टू सेम यहां पर भी आप काउंट कर सकते हैं, सेम टू सेम ये, क्योंकि एसएससी इतना सबको देता है, चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो, ठीक है भाई। तो ये एज रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट सब में सेम ही माना जाता है। अगर हम एज के अलावा आगे अगर हम बात करें तो आपके सामने आता है सर एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, अगर आपको सीजीएल या सीएचएसएल में जॉब लेनी है तो आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहले इसमें प्रीलिम्स होता है, टीयर फर्स्ट होता है, सेकंड आपका टीयर सेकंड होता है। टीयर सेकंड को मेंस बोलते हैं, टीयर फर्स्ट को प्रीलिम्स बोलते हैं। तो आपको सिलेबस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों में सिलेबस सेम है। मैंने यहां पर प्रीलिम्स का नहीं, मैंने यहां पर टीयर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन किया है। ये जो आपका सिलेबस है ना, ये टीयर फर्स्ट का है। अगर यहां पर आप देखोगे तो सीजीएल के अंदर मैथ 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन। यानी यहां पर जो प्रश्न आते हैं सीजीएल के प्रीलिम्स में या टीयर फर्स्ट में, वो 25-25 प्रश्न सभी सेगमेंट से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है बच्चों, और ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का आप ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है ना, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग आपको सेम देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें सीएचएसएल में, तो सीएचएसएल में भी मैथ के 25 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न हैं, जीके जीएस के 25 प्रश्न हैं, और इंग्लिश के भी आपको 25 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। यहां पर भी एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 200 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे में होता है। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा सर, अंतर है ही नहीं, है ना। अंतर प्रीलिम्स में नहीं है, अंतर मेंस में नहीं है। तो ये जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं ना, जब आप ये प्रीलिम्स या टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी होती है मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा में देखो क्या क्या होता है भाई। जैसे अगर आप सीएचएसएल में देखोगे तो सीएचएसएल में आप देखोगे सर, इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 60 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 क्वेश्चन के मैथ और रीजनिंग आते हैं। 180 मार्क्स के मैथ और रीजनिंग है। इसके बाद इसी में मॉड्यूल सेकंड की बात करें, इंग्लिश और जीएस है। इंग्लिश के 40 प्रश्न आते हैं और जीएस के 20 प्रश्न आते हैं। तो अगर इसको कर दे गुणा, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये भी 180 मार्क्स का है, 180 मार्क्स का है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। तो ये कितने हो गए, 180 और 180 360। उसके बाद में सर कितने बचते हैं, बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ये सीएचएसएल के लिए है। तो इसका टोटल अगर हम काउंट कर दें, तो 360 मार्क्स का आपका मेंस होता है। इसमें से आपको 360 नंबर में से ही आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है सीएचएसएल में। सीएचएसएल में 360 नंबर में से कट ऑफ लगती है। इसमें अलग अलग टाइम होता है। जैसे अगर बात करें मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटा मिलता है, और ऐसे इंग्लिश और आपके जीएस के लिए भी आपको 1 घंटे का समय आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो आप जब भी समय की बात करेंगे, सॉरी, ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा आपका, उसके लिए आपके लिए अलग अलग समय दिया गया है। यहां पर अलग समय है, यहां पर आपका अलग समय है ना। ये लिखा हुआ है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। तो 1 घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए, 1 घंटा इंग्लिश और जीएस के लिए। तो ये पेपर जो होगा, मुख्य परीक्षा जो होगी, वो 2 आवर की होने वाली है ना, 2 आवर की आपकी ये होने वाली है। समझे आप लोग, ये सीएचएसएल है। अगर सीजीएल में आप देखेंगे तो सीजीएल में भाई यहां पर भी सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स आएगा 30 क्वेश्चन, एक प्रश्न 3 नंबर का, 90 नंबर के हो गए। मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, यानी अगर दोनों को देखेंगे तो 180 नंबर जो है, 180 मार्क्स मैथ और रीजनिंग के हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, है ना, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप सेक्शन सेकंड में देखेंगे तो इंग्लिश के 45 प्रश्न है ना, 101 प्रश्न 3 नंबर का, तो 135 नंबर के। जीएस के अगर आप देखोगे सर कितने प्रश्न हैं, जीएस के 25 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 75 नंबर के। ये भी कितने नंबर का हो गया, आप काउंट कर लो भाई। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 210 नंबर का है ना, 210 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कितना हो गया, जोड़ लो आप, आपके आंसर ये हो गया 390। यानी जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो 390 नंबर में से जाती है सीजीएल में। सीजीएल में जो कट ऑफ जाएगी 390 नंबर में से जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग 1-1 घंटे का समय मिलता है। रीजनिंग और मैथ के लिए 1 घंटा और इंग्लिश और जीएस के लिए 1 घंटा, यानी दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है।
प्रीलिम्स सेम, मेंस सेम, बस यहां पर कट ऑफ 360 में से है, यहां पर कट ऑफ 390 में से है। बाकी सब चीजें सेम है। प्रीलिम्स कैसे देना है, मेंस कैसे देना है, क्या क्या मॉड्यूल रहेगा, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो CHSL का मैंने आपको यहां बताया और CGL का मैंने आपको यहां पर बताया, दोनों को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। इसके बाद सर क्या होगा, जैसे ही आपका CGL का एग्जाम हो जाएगा ना, CGL का एग्जाम होने के बाद मेंस के कुछ ही दिन के बाद आपसे पोस्ट प्रीफरेंस भरवाता है ना, पोस्ट प्रीफरेंस भरवाएगा कि भैया आप किस पोस्ट में पहले किस पोस्ट को पहले वरीयता देते हैं। तो पोस्ट प्रीफरेंस दोनों भरे जाएंगे, CGL में भी और CHSL में भी, है ना। पोस्ट प्रीफरेंस होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर DB होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगी, है ना, फाइनल रिजल्ट। तो पोस्ट प्रीफरेंस भरने के तुरंत बाद आपको क्या करना होता है, इसमें आपका रिजल्ट आता है फाइनल। अब हम बात कर लेते हैं सर इसके फॉर्म कब आएंगे। ये फॉर्म, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की बात कर रहा हूं। 2025 के फॉर्म कब आएंगे, है ना, 2025 के फॉर्म देखें तो CGL के फॉर्म 22 अप्रैल को आ रहे हैं, 21 मई की लास्ट डेट है, जून जुलाई में एग्जाम होगा। CHSL के फॉर्म 27 मई को आ रहे हैं, 25 जून की लास्ट डेट है, जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। याद रखना, ये फॉर्म आने वाले हैं, ये समय जा रहा है वही जा रहा है ना। अगले महीने से फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे, CGL अगले महीने में, उससे अगले महीने में CHSL, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसियां, इस बार आपका मौका चूकना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए हमारे चैनल SSC मैनिया बाय MD क्लासेस से जुड़िए। ये चैनल आपको आपके सपने पूरे करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। इसमें अभी आपकी 2 क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश की क्लास रात को 8 बजे से सीना मैम के द्वारा, और GK जैसी क्लास रात को 9 बजे से मेरे द्वारा। मैं आपको GK जैसे पढ़ाता हूँ, आप लोग क्लास में आएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है, आप सटीकता के साथ रणनीति सीख गए हैं, तो अपने दैनिक जीवन में इसको निर्धारित कर लीजिए, है ना। अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर इसको जान जाएंगे ना, भाई मुझे इसकी तैयारी करनी है और इस सिलेबस से करनी है, तो आप सिलेक्शन जल्दी ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, या हमारे चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल SSC मैनिया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।